हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज करते हैं 3.3। इससे पहले अपन ने 3.2 तक सोल्व कर लिए। तो 3.3 क्या है, अपन को पैरेललोग्राम से क्वेश्चन किए गए हैं। 3.1 एंड 3.2 में अपन को पॉलीगन के बारे में क्वेश्चंस थे। 3.3 में है फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी। अपन को पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन, यानी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं अपन को फोर, इनको अपन को विद रीजन कंप्लीट करना है। तो एडी है वो किसके इक्वल है, एडी इक्वल है बीसी के। पैरेललोग्राम या पैरेलल साइड। उसके बाद जो एंगल है डीसीबी, डीसीबी यानी कि ये एंगल, ये किसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इसके डीएबी के अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। उसके बाद ओसी, ये जो साइड है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ओए के। किसके इक्वल है, ओए के, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट। उसके बाद एंगल डीएबी, डीएबी ये वाला, और एंगल सीडीए, सीडीए ये क्या है, इनका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल, यानी जो एंगल ए की साइड पे हो, ए की भुजा पे जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यानी एंगल्स की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है एज ए 3.2, और उसमें अपन को न्यू जो फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है एडजेसेंट एंगल का। तो जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल वाई के, क्योंकि अपोजिट एंगल। इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 100 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ए है प्लस एंगल बी है इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू यहां से, या एंगल जेड लिख लेते हैं इसको, एंगल जेड की वैल्यू यहां से आएगी 180 माइनस बी की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे 100 टू 80 डिग्री। अब एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल। इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट करते हैं। इसमें अपन को ये दे रखा है, और वी नो दैट जो डायगोनल बाइसेक्ट है वो 90 डिग्री पे करते हैं। तो एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे एंगल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है। इसके बाद वी नो दैट इन ए ट्रायंगल जो टोटल एंगल है वो कितना होता है 180 डिग्री। इन ट्रायंगल टोटल सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से अपन को वाई की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 30 कर दिया, और जो एक्स की वैल्यू कितनी है 90 वो कर दी, तो आ गई अपनी बात 60 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल। तो एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 60 डिग्री।
अपोजिट एंगल। इनको क्रॉस एंगल्स भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में है अपने जो एंगल ये है वो किसके बराबर होगा, इसके एंगल y इक्वल टू 112 है, क्योंकि अपोजिट एंगल। अब एंगल z प्लस 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले सकते हैं। तो ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। तो यहां से अपने पास एंगल z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 152, तो ये आई 28 डिग्री। अब y की आ गई, z की आ गई। अब z के जो जस्ट अपोजिट एंगल कौन आ रहा है यार, तो एंगल z इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 28 डिग्री अपोजिट एंगल या क्लोज एंगल। इस तरीके से अपन कर सकते हैं इनको। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल 3 और 4 इसी पे बेस है। 4 वाले में तो आपको एक डायग्राम बनाना है, तो जो 3 है वो बिल्कुल ऐसा ही है। 5 द मेजर्स ऑफ ए टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, यानी जो 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180, वो इस रेशियो में फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स अपन को फाइंड करने हैं। वी नो दैट adjacent angle, sum of adjacent angle of parallelogram is to 180 डिग्री। इसलिए 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x 2x प्लस 3x 5x, तो x की वैल्यू 180 अपॉन 5, 36 डिग्री। अब ये x की वैल्यू आई और एंगल क्या है अपने पास 3x तो 2x, इसलिए 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 108 डिग्री और 5x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री 72 डिग्री, और इनका सम भी कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये अपना क्वेश्चन भी सही है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर हो गए 1 to 5। अब क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक तो 3x इक्वल टू 18 है एंड सेकेंड 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। तो 3x इक्वल टू 18, इससे पहले अपन लिख लेंगे वी नो दैट पैरेलल साइड आर इक्वल। तो x की वैल्यू 18 अपॉन 3 टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे 3y माइनस टू 26 माइनस 1 प्लस, तो y की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 3 टू 9 सेंटीमीटर। तो x एंड y की वैल्यू आ गई अपनी। इसी तरीके से सेकंड के अंदर यही सेम लाइन निकलेंगे ऊपर, और y प्लस 7 इक्वल टू 20 और x प्लस y इक्वल टू 16। इसको 1 नंबर, इसको 2, इसी तरीके से इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे। अब y की वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो x प्लस y की वैल्यू रख देंगे 13 इक्वल टू 16, तो
x इक्वल टू 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो x एंड y की वैल्यू यहाँ भी फाइंड कर ली और यहाँ पे भी अपन ने फाइंड कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्ल्यू आर पैरेललोग्राम, यानी RISK और CLUE ये क्या पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y, x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये y नहीं है इसके अंदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो अपन देखते हैं जो एंगल L है, जो एंगल L है वो किसके अपोजिट एंगल है, इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम है। इक्वल टू एंगल E इक्वल टू वैल्यू कितनी है 70 डिग्री और ब्रैकेट में आ जाएगा इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। इसी तरीके से ये और ये, क्योंकि पैरेललोग्राम ये है और इधर से कौन है ये, तो एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 और K की वैल्यू अपन को 120, तो 180 एंगल S की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ES x ओ नाम लेते ES ओ, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल x इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180, तो एंगल E अपन को मैं पता है E कितना है 70, S कितना है 60 और x अपन को फाइंड करना है तो 180, तो एंगल x की वैल्यू यहाँ से आ गई 180 माइनस 130 250 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S, एंगल P एंड S फाइंड करना है, ये और ये। तो we know that adjacent angle sum equals to 180 डिग्री, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P तो पता करना है अपन को, तो 180 माइनस Q की वैल्यू कितनी है 130 इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। ऐसे ही एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180, एंगल R अपन को मालूम है 90, तो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये अपन ने फाइंड कर लिया और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।